चंद्रमा में आग दिखाई दे रही है, तारे दिखाई दे रहे हैं, कोई नीचे नहीं गिरता। हनुमान जी ने विचार करके मुद्रिका गिराई और मुद्रिका में लिखा है राम नाम। मां संकट के समय तो राम नाम का ही स्मरण करो। यह मुद्रिका कहां से आई, किसने दी? चकित चितौ मुद्री पहचानी। हनुमान जी श्री राम कथा कहने लगे। जानकी जी ने कहा जितने इतनी सुंदर कथा सुनाई उसे भी तो देखें। हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है, कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है, ये छिपा ही रहे सो अच्छा। पर जानकी माता बोली बंदर ही सही, कथा सुनाने वाला तो सुंदर आवे। हनुमान जी सामने गए, जानकी माता ने देखा, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी ने कहा राम दूत मैं मातु जानकी। हे माता मैं राम जी का दूत हूं, सत्य शपथ करुणा निधान की। और ये कहते कहते हनुमान जी के आंखों से आंसू बरसने लगे। कपि के वचन सप्रेम सुनि उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। नरवानरई संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। परिचय होने पर कुशलता पूछने के बाद श्री जानकी जी ने एक ही बात कही, आह नाथ हो निपट बिसारी। भगवान ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं भुलाया। तो जयंत के पीछे तो बाण लगा दिया, चरण पर चंचुका प्रहार करने वाले के पीछे बाण, और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। श्री हनुमान जी ने कहा माता वहां भगवान के पास धनुष बाण कहां था? प्रभु तो आपका श्रृंगार कर रहे थे। जानकी माता बोली हाँ बेटा, प्रभु ने उन्हीं लकड़ी की सींकें उठाई, एक को धनुष बनाया एक को बाण। तो सींक क्या बाण बनी होगी? नहीं नहीं, प्रभु का संकल्प है। तो मां औरों को तो सींक ही दिख रही होगी, बाण है ये तो पता आपको होगा। हाँ। तो हनुमान जी बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। और रूप में? किस रूप में? हनुमान जी ने कहा कि माता सामने देखो, ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले वो हनुमाना। ये बाण है। धनुज वन कृशानुम, रघुपति बाण कृशान, श्री हनुमान जी कहते हैं। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान, ये राम जी का बाण है। सिंह के रूप में जयंत के पीछे बाण लगाया और बानर के रूप में रावण के पीछे बाण को लगा दिया। बेटा हनुमान अच्छा किया कि तुमने हमें बता दिया, तुम न बताते तो मैं कैसे जानते। हनुमान जी ने कहा कि माता मैं भला आपको बताऊंगा, आपको स्वयं पता लग गया। और आपने रावण से कह भी दिया। जब रावण ने कृपाण उठाई तो आपको लगा क्या मैं यहां बिल्कुल अकेली हूं? तो जैसे ही आपने सोचा तो आपको पता लग गया कि हनुमान यहां है। तो आपने रावण से भी कहा अस मन समुझ कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। अरे खल तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है। अगर अंतर कथाओं का सहारा न लिया जाए तो राम जी के बाण के रूप में तो यहां अर्थ श्री हनुमान जी का ही ध्वनित होता है। हनुमान जी बोले माता चिंता मत करो, राम जी आएंगे, साथ में हम सब लोग रहेंगे। अब इतने छोटे से हनुमान जी श्री जानकी माता से कहें कि निश्चिंत रहो हम लोग रहेंगे। जानकी माता बोली बेटा सभी बानर तुम्हारे जितने हैं। हनुमान जी बोले हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, बाकी सब छोटे छोटे हैं, हम सीनियर हैं, बाकी जूनियर। जानकी माता बोली तो हो चुका हमारा उद्धार, कौन सी लगी जहां सीनियर इतने से हों। कई बार मुझे लगता है ये अंग्रेजी का शब्द है सीनियर। सी माने देखो, नियर माने नजदीक से ही जो दिखे, दूर से दिखे ही नहीं।
हनुमान जी ने कहा माता संदेह है। जानकी माता ने कहा मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कभी प्रकट कीन निज देहा। श्री हनुमान जी ने विशाल रूप में अपने को प्रकट किया। जो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे देख रही थी वो ऐसे देखने लगी। बेटा भरोसा हो गया। हनुमान जी छोटे बने, जानकी माता ने आशीर्वाद दिया और कहा कि वत्स हनुमान, जब तुम इतने बड़े थे तो इतने छोटे बनकर क्यों आए? हनुमान जी ने कहा कि माता बेटा कितना ही बड़ा हो पर मां के आगे तो छोटा ही है, और मैं तो छोटा ही था, फिर इतने बड़े कैसे बने? कहा यह तो आपकी कृपा दृष्टि का चमत्कार है। आपकी दृष्टि जिस पर पड़ जाए वही छोटे से बड़ा बन जाता है। हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे आशीर्वाद मिल गया। अभी तक मैं राम जी का दूत था, लेकिन अब सीता राम जी का पूत हूं। आपने आशीर्वाद दिया, पर मेरी माता, मेरा आज जन्म हो गया है। जानकी माता बोली मुझे भी तुम्हारे जैसा बेटा मिल गया। श्री हनुमान जी ने कहा माता जन्म लेते ही मेरी एक आदत है, बड़े जोर की भूख लगती है। अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ, जन्मते जगी जठर की ज्वाल गगन में मारी, एक उछाल कृषे रवि बाल जान फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। श्री हनुमान जी ने सूर्य भगवान कोई फल समझ के मुख में रख लिया। बाद में देवताओं ने प्रार्थना की तो छाण दियो रवि कष्ट निवार। एक सज्जन ने श्री तुलसीदास जी से कहा कि सूर्य भगवान उदय होते तब लाल रहते, थोड़ी देर में पीले पड़ जाते हैं, क्यों? श्री तुलसीदास जी बोले हनुमान जी के डर से, कि कहीं हनुमान जी फिर फल ना समझ लें। जाको बाल विनोद समुझ मन, डरत दिवाकर भोर को। जब हनुमान जी बड़े हुए तो सूर्य भगवान से पढ़ने गए, गुरुदेव मुझे पढ़ाइए, मैं आपकी शरण में आया हूं। सूर्य भगवान ने देखा कि इस बालक को तो पहले भी कभी देखा है, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। याद आ गया, आ गया, ये वही बालक है जो एक बार बचपन में आया था। ऐसे विद्यार्थी को पास रखना ठीक नहीं। पढ़ते पढ़ते कब भूख लगा, उतनी दूर से छलांग लगा कि आगे अब तो ये सामने ही रहेगा। सूर्य भगवान बोले हम चलते फिरते गुरुजी हैं, एक जगह नहीं रहते, तुम एक जगह रहने वालों से पढ़ो। हनुमान जी बोले हम चलते फिरते विद्यार्थी बन जाएंगे, गुरुजी पढ़ेंगे आपसे ही। ये तो गले ही पड़ गए। सूर्य भगवान ने कहा एक बात और है कि आमने सामने रहे तब तो पढ़ाई होगी। हम आगे आगे चलेंगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ, तुम आगे आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ, फिर पढ़ाई कैसे होगी? हनुमान जी ने कहा ये बात तो कठिन है। सूर्य भगवान बोले इसलिए तो कह रहे हैं रहने दो। पर हनुमान जी ने कहा गुरुजी इसका भी समाधान मिल गया। क्या? हम आपके आगे उल्टे चलेंगे, किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं। सूर्य भगवान बोले वाह क्या विद्यार्थी मिला है, पढ़ाई अभी शुरू नहीं हुई है और पहले से गुरुजी के आगे ही उल्टे चलेंगे, तो फिर पढ़ने से लाभ क्या? जब उल्टे ही चलना है तो पढ़ने से लाभ क्या? हनुमान जी बोले गुरुदेव अगर उलट कर नहीं चले, जिंदगी नहीं बदली, तो भी पढ़ने से लाभ क्या? और हनुमान जी उल्टे ही चले। पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। तो सूर्य भगवान श्री हनुमान जी के बल से परिचित। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान ठुड्डी टेढ़ी पड़ गई इंद्र के वज्र की चोट से, पर तुलसीदास जी कहते हैं नहीं नहीं, इंद्र के वज्र की चोट हनुमान जी की ठुड्डी को नहीं लगी, हनुमान जी की ठुड्डी की चोट इंद्र के वज्र को लगी। जाकी चिबुक चोट चूरन की रदमद कुलिस कठोर को। ऐसे वीर बजरंगबली ने कहा माता भूख लगी है, तो आज क्या विचार है? फल सामने ही है। लागी देख सुंदर फल रूखा, रावण की वाटिका का उसका हमें डर नहीं, आप तो सुख पूर्वक आशीर्वाद दो। जानकी माता ने कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी वाटिका में प्रवेश किए। राक्षस तो स्वभाव से आलसी। चले नाई सिर पैठे बागा, चले नाई सिर पैठे
चले उनाए सिर बैठे, बागा चले उनाए सिर बैठे। फल खायसी तरु तोरे लागा, सिर पे नाद चले उनाए सिर बैठे, बागा चले उनाए सिर बैठे। हनुमान जी ने बगीचे में प्रवेश किया, राक्षसों ने देखा बंदर आया, बंदर बंदर बंदर। दूसरा राक्षस वाले आते रहते हैं ऐसे बंदर, स्वभाव से ही आलसी। हनुमान जी ने कहा आई नहीं तो फल खाए। अरे बंदर फल खाए जा रहे, अरे फल खाएगा 2 4 10 क्या। हनुमान जी ने तब पेड़ उखाड़ने शुरू किए, तरु तोड़ने लगा। अब पेड़ उखड़, अब इनको होश आया कि रावण को क्या जवाब देंगे, पेड़ ही गायब। क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा तुम्हारी प्रतीक्षा, आओ। और जो आए सो हनुमान जी गदा की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस पेड़ के फल खा रहे थे वही पेड़ उखाड़ के राक्षसों पे मारा। कुछ बचे गए पुकारत कछु अधमारे, अधमरे थे वो गए। अच्छा जो पिट कर जाएगा डरा हुआ, वो लंबी बात नहीं बोल पाता, हाँफ रहे थे। रावण ने कहा क्या हुआ? नाथ एक आवा कपी भारी, 2 ही अक्षर मिलेंगे इस पंक्ति में। थोड़ी सांस ठहरी, अब कहते हैं सो अशोक वाटिका उजारी। अक्ष कुमार को भेजा, पर कपीशम अक्षहंतारम, ये सुभट को लेकर आया था। चला संगले सुभट पारा। हनुमान जी ने अक्ष कुमार का वध किया। बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। आप लोगों ने बताया कि वो कपि नहीं महाराज, मरकट है, मार काट मचाए है। मेघनाद बोला मैं चलता हूं। अब रहे महाभट्टता की संगा, भट्ट सुभट महाभट्ट, पर धन्य हमारे बजरंग बली, सबको भटाभट कर दिया, एक नहीं बचा। कजू मारे से कजू मर देसी, जिस पर पेड़ पटका उसे मार दिया। और एक राक्षस को इस हाथ में पकड़ा, एक को इसमें, बड़ा रूप तो ऐसे ऐसे रगड़ दिया। अब वो चिल्ला में बचाओ बचाओ। हनुमान जी कहते हैं मजीरा बजा के कीर्तन करने की आदत है, हम समझ रहे हैं कीर्तन नहीं हो रहा है। और जो हमें बचाओ, बचाएं तो तब जो ऊपर तक पहुंचेगा, बंदर को गिराओ। जो पांव के पास गए तो कछु मिली ऐसी धरी धूरी। ये कछु थोड़े बहुत नहीं है, पर तुलसीदास जी ने ना संख्या लिखी ना नाम। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा कि ना आपने नाम लिखी ना संख्या। तुलसीदास जी बोले मारने दो, राक्षस हैं, कौन से बड़े महापुरुष हैं जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी, सो याद रखें सब। मेघनाद को भी लगा कि प्राण जाने वाले हैं, तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी परम वीर हैं, लेकिन बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। ब्रह्मास्त्र में बंध गए। मेघनाद लेकर आया। रावण ने कहा कौन है तू? कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल बन घालिस खीसा, मारिस निश्चर कही अपराधा, कौसट तो न प्राण कही बाधा। हनुमान जी सुनते रहे। बाद में बोले जाके बल लवले सते जिते उचराचर जहारी, तास दूत में जाकर हरि आने प्रिय नारी। मैं राम जी का दूत हूं। विनती करता हूं, विनती करो जोरी कर रावण सुनो, मान तज मोर सिखावन। पर रावण ने उस विनती को सुना नहीं। बोला मुझे समझा रहे, मुझे समझाने का फल जानते हो? हनुमान जी ने कहा कि हाँ फल तो जानते हैं। क्या फल है?
हमारे यहाँ सम्मान होता है उपदेश देने वालों का। रावण बोला सम्मान नहीं, हमारे यहाँ सम्मान नहीं मिलेगा। मृत्यु निकट आई खल तो ही, काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को रावण ने हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। हनुमान जी डरे नहीं। रावण बोला मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है, तुम डरते नहीं हो। हनुमान जी ने कहा कि रावण मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही तो तुम्हारे पास क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में, तो अभी तो हम उसे रोकें, फिर तो जो होगा सो होगा। ये रावण को बड़ा क्रोध आया, मार डालो राक्षस को। राक्षस मारने दौड़े। हनुमान जी ने मन ही मन सोचा कि जानकी माता को बचाने के लिए मंदोदरी आ गई, तो मुझे भी बचाने के लिए कोई आएगा। और इतना ही जैसे ही राक्षस मारने दौड़े तो सचिवन सहित विभीषण आए। और कोई सजा दे दो। रावण बोला बंदर के अंग भंग कर दिए जाएं। हनुमान जी ने सोचा पता नहीं कौन से अंग भंग किए जाते हैं। पूंछ लटक रही थी पीछे। रावण ने कहा अंग भंग करो, तो हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी दोनों हाथों से, माथे से लगाते, पूंछ को देखते फिर माथे से, 2 बार ऐसा किया। रावण बोला समझ गया समझ गया, कपि के ममता पूंछ पर, इसकी ममता पूंछ पर है, सबई कहो समझाए। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा ना हो रावण ये कह दे कि एक तलवार मंगाए के पूंछ देहु कटवाए। सरस्वती माता की ऐसी कृपा हुई। रावण बोला तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। राक्षसों ने वही रचना की। तेल तो खत्म, घी खत्म। रावण बोला मूर्ख को घी के लिए कहा किसने था? हमने कहा था तेल बोरी पट, तुमने घी। राक्षस बोले हमने सोचा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा, वो तो बढ़ती जा रही है। रावण बोला तेल में ही डुबो कपड़े। हनुमान जी के पास गए कि घी नहीं तेल। हनुमान जी बोले जैसी जिसकी श्रद्धा हो, हमें सब स्वीकार है। अच्छा आपने कभी विचार किया कि रावण को हनुमान जी की पूंछ से क्यों चिढ़ है? रावण को हनुमान जी की पूंछ से चिढ़ है क्यों? आपने देखा होगा पूंछ अंग विशेष को कहते हैं और प्रतिष्ठा को भी पूंछ कहते हैं। कई बूढ़े लोग घर के बाहर मिलते हैं उदास, उनसे पूछो क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, फिर भी अब इस घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही। बोलो है पूंछ की परेशानी की नहीं। उनके घर गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। बेटे से कहो तुम पिता को नहीं पूछते हो, वो कहता पिताजी ने हमसे पूछकर काम किया कभी कुछ? सब जगह पूंछ की ही समस्या, और हम अपनी पूंछ आगे रखते हैं पीछे नहीं। और रावण को भी हनुमान जी की पूंछ से ही चिढ़ है। रावण को लगता है लंका हमारी और हमारे यहां इनकी पूंछ। तो ईर्ष्या की आग में जलने वाला पूंछ को जला देना चाहता है, लेकिन जब जब कोई दुर्जन किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ को मिटाने की चेष्टा करता है, तब तब भगवान की कृपा से उसकी पूंछ और बढ़ती है। बाढ़ी पूंछ की न कभी खेला।